हेलो फ्रेंड्स, मैं LR कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल RAC इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और मेरे साथ में हैं श्री गोपाल गुप्ता जी, प्रवक्ता टेक्नीशियन RAC लैब गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम आपको AMR 302 में प्रैक्टिकल नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कोयल इसके बारे में बताएंगे। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कोयल, यानी कूलिंग कोयल का बाईपास फैक्टर कैसे निकालते हैं और क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो कूलिंग कोयल का बाईपास फैक्टर निकालने के लिए अपने को जो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी वो सबसे पहले है कूलिंग कोयल। कूलिंग जिसका अपने को बाईपास फैक्टर निकालना है वो कूलिंग कोयल चाहिए। तो इसके लिए अपन कोई भी जो है ना RAC इक्विपमेंट ले सकते हैं जिसमें कूलिंग कोयल हो। यहाँ पर अपन जो है एक स्प्लिट एयर कंडीशनर है जिसकी इंडोर यूनिट ये आपको दिखाई जा रही है। देखिए ये इंडोर यूनिट है और इसके अंदर की साइड में जो है ना कूलिंग कोयल लगी हुई है जिसका अपन टेम्परेचर लेंगे, जिसका अपन बाईपास फैक्टर निकालेंगे। और ये इसका आउटडोर यूनिट जो है वो बाहर की साइड में लगी हुई है। ये जो है इसकी ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप है जो कि बाहर लगा रखी है। और वो जो है इनलेट आउटलेट जो है ना आपके पाइप्स लगी हुई है, कनेक्शन लगे हुए हैं जो कि बाहर आउटडोर पे जा रहे हैं। तो ये आपकी एक स्प्लिट एयर कंडीशनर है जिसकी कूलिंग कोयल का अपन बाईपास फैक्टर निकालेंगे। अब ये बाईपास फैक्टर होता क्या है इसको समझने के लिए मैं एक आपको ऐसे ही कूलिंग कोयल ले रहा हूँ। पहले उसके बारे में पहले समझाता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि भाई इसका अपन बाईपास फैक्टर निकालेंगे कैसे। पहले ये समझे कि बाईपास फैक्टर होता क्या है। देखिए ये एक कूलिंग कोयल है अपने पास में, ये कूलिंग कोयल है, ये देखिए, ठीक है। ये कोयल है, इसमें अपन इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसके ऊपर फिन्स लगी हुई है। ये जो है फिन्स लगी हुई है, ये जो कूलिंग कोयल है ये आपकी कॉपर की कूलिंग कोयल है और इसके ऊपर फिन्स लगी है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर से क्या है कि आपकी एयर जो हॉट एयर है वो प्रोवाइड करेंगे तो वो ठंडी होकर के अपने को प्राप्त होगी, ठंडी एयर प्राप्त होगी। तो अपन ये चाहते हैं कि उस जो एयर आपने को ठंडी एयर प्राप्त होगी, जो लिविंग एयर प्राप्त होगी, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी एयर तक, कितने टेम्परेचर तक वो ठंडी हो सकती है। तो देखिए जो कूलिंग कोयल का सरफेस है इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक अधिकतम वो ठंडी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लो इस कूलिंग कोयल के सरफेस का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो एयर आ रही है वो 10 डिग्री से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। और अपन ये चाहते हैं कि वो 10 डिग्री तक ठंडी हो जाए। यदि वो लिविंग एयर 10 डिग्री तक ठंडी हो गई इसका मतलब ये जो है कूलिंग कोयल वो 100% इफेक्टिव है, यानी इसकी इफेक्टिवनेस पूरी है और इसका जो बाईपास फैक्टर है वो शून्य है, ये मान के चलते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि जो लिविंग एयर जो अपने को प्राप्त हो रही है वो जो इसकी कोयल का सरफेस टेम्परेचर उससे थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर की प्राप्त होती है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे इसके पीछे कई कारण होते हैं। मेन कारण ये होता है इसका जो बाईपास फैक्टर है कूलिंग कोयल का वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा बाईपास फैक्टर होगा कूलिंग कोयल की इफेक्टिवनेस उतनी ही कम होगी और उतने ही ज़्यादा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा उसके सरफेस टेम्परेचर और लिविंग एयर के टेम्परेचर में। सरफेस टेम्परेचर वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर इसके संपर्क में आएगी, कूलिंग कोयल के सरफेस संपर्क में आएगी, वो उसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री प्राप्त हो गया। लेकिन कुछ एयर ऐसी होगी जो इसके सरफेस के टेम्परेचर संपर्क में नहीं आएगी और बाईपास ही निकल जाएगी। तो बाईपास निकल जाएगी, वो जाकर के आगे जाके मिक्स हो जाएगी, मिक्स होकर के उस एयर का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एयर जो है वो कूलिंग कोयल के संपर्क में आए बगैर ही सीधी निकल जाती है। तो वो एयर कितनी होगी, बाई वॉल्यूम कितनी होगी? जैसे मान लो एक वॉल्यूम आपका पूरा जो है कोई भी यूनिट का एक वॉल्यूम जो है वो इसके ऊपर आ रहा है, तो उसमें से कितनी एयर बाईपास निकल गई जो कि कूलिंग कोयल के संपर्क में नहीं आई, वो जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी द बाईपास फैक्टर। वो बाईपास फैक्टर होगा, वो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी विल बी द बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कोयल। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। उसके लिए करना क्या है कि अपने को टेम्परेचर, शायद समझ में आ गया होगा बाईपास फैक्टर होगा क्या। बाईपास फैक्टर ये हुआ कि कुछ एयर जो है आपकी इसकी कूलिंग कोयल के सरफेस के संपर्क में आए बगैर ही सीधी निकल जाती है
जिसके कारण से अपने को जो एयर प्राप्त हो रही है, यानी लिविंग एयर जो प्राप्त हो रही है, उसका तापमान कोयल के सरफेस के तापमान से ज़्यादा रहता है, यानी उतनी ठंडी नहीं हो पाती जितनी कि अपन ठंडी करना चाहते हैं उसको। तो इस कारण से कुछ एयर बाईपास हो जाती है। वो कितनी बाईपास हुई, उसका जो परसेंटेज वॉल्यूम है, दैट विल बी द बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कोयल। जो एयर की अमाउंट है जो कि कोयल को बिना कांटेक्ट किए हुए ही निकल गई, दैट विल बी द बाईपास फैक्टर, बाईपास एयर। और जो बाईपास जो एयर क्वांटिटी है, बाईपास एयर की क्वांटिटी है, पूरे में से कितनी क्वांटिटी, जैसे एक क्वांटिटी मान के चलें और उसमें से कितनी एयर आपकी बाईपास हो गई, वो बाईपास फैक्टर कहलाएगा। उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी और न्यूनतम 0 होगी, यानी 0 से 1 के बीच में हो सकती है। क्योंकि पूरी एयर संपर्क में आ गई, इसका मतलब उसका बाईपास फैक्टर 0 हो गया। और कोई भी एयर संपर्क में नहीं आई, बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आई, इसका मतलब कितनी एयर बाईपास निकल गई, पूरी की पूरी, तो उसका जो बाईपास फैक्टर होगा वो 1 होगा। यानी बाईपास फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये दो टेम्परेचर या एयर की क्वांटिटी का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। ध्यान रखें, ये इसका कोई बाईपास फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में जो भी होगी वो हो सकती है। अब इसके अंदर जो है ना, आपने कैलकुलेट करने के लिए अपने को 3 टेम्परेचर मेजर करने होते हैं। 3 टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने को टेम्परेचर के लिए एक थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर है अपने पास में, जिसकी सहायता से मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जो किसी भी सरफेस पे इसकी जो लेजर लाइट है, लेजर बीम लाइट, उसको डालने पर वहाँ के सरफेस का टेम्परेचर दिखा देता है। जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको, ये जैसे अलमीरा है और इस पे ये इन्होंने जो है, ये देखिए ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो है आपका लेजर बीम का पॉइंट है। तो जिस सरफेस पे इसको डालेंगे इससे, तो ये इस सरफेस का टेम्परेचर दिखा देगा। जैसे यहाँ का 29 डिग्री दिखा रहा है, ये देखिए, मतलब इस अलमारी के इस पैनल का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गया। इसकी सहायता से अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। चाहे तो अपन सिंपल थर्मामीटर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन कूलिंग कोयल का सरफेस का टेम्परेचर नहीं मालूम पाएगा। बाकी इनलेट आउटलेट एयर का अपन इस थर्मामीटर से भी मालूम कर सकते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट अपन काम में लेंगे और इससे 3 अपने को जो है 3 टेम्परेचर मालूम करने हैं। 3 टेम्परेचर में पहला टेम्परेचर है आपका एंटरिंग एयर डीबीटी, जो एयर आपकी एंटर हो रही है उसका ड्राइबल टेम्परेचर। एक लिविंग एयर डीबीटी, जो एयर आपकी आउट बाहर आ रही है उसका डीबीटी, एवं कोयल का सरफेस टेम्परेचर। ये 3 लेंगे। तीनों टेम्परेचर अलग अलग जगह पर लेंगे, अलग अलग जो आपकी अलग अलग जगह लेकर के, और उनका पहले फिर एवरेज ले लेंगे। जो एवरेज वैल्यू आएगी वो फिर एक फॉर्मूले में रखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, लिविंग एयर डीबीटी माइनस एवरेज कोयल सरफेस टेम्परेचर अपॉन एंटरिंग एयर डीबीटी माइनस एवरेज कोयल सरफेस टेम्परेचर। ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, जिससे अपने पास में बाईपास फैक्टर आ जाएगा। इस तरह से एक टेबल बनेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे अपन। ये देखिए, इसमें डीबीटी ऑफ एयर लिविंग द कोयल, एंटरिंग द कोयल, यानी एंटरिंग एयर का टेम्परेचर लेंगे डीबीटी, और डीबीटी ऑफ एयर लिविंग द कोयल, जो कोयल से बाहर आ रही है एयर, उसका डीबीटी लेंगे, और कोयल सरफेस टेम्परेचर। ये अलग अलग 2-3 जगह से लेंगे अलग अलग, फिर उनका एक एवरेज कर लेंगे। एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो उस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस तरह से जो है कोयल का बाईपास फैक्टर अपने को मालूम हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें आपके टेम्परेचर लेंगे। पहले एंटरिंग एयर का टेम्परेचर लेंगे, वहाँ से ऊपर से आपकी एयर एंटर हो रही है तो वहाँ पर अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। ये देखिए टेम्परेचर ले रहे हैं, आपको कितना डिग्री आ रहा है? 29, यानी इसका रूम का टेम्परेचर लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एंटरिंग एयर का टेम्परेचर भी 29 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। तो अलग अलग जगह लेना पड़ेगा, हमने एक ही जगह लिया है, आप 3-4 जगह लेंगे। देन लिविंग एयर टेम्परेचर, लिविंग एयर टेम्परेचर ले सकते हैं अपन। आज इसकी क्लॉक ले लो, ये देखिए, ये लगभग 20 डिग्री आ रहा है, ये टेम्परेचर आ जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब इसकी कोयल के सरफेस का टेम्परेचर लीजिए अंदर का, कितना आ रहा है। ये देखिए, ये ले रहे हैं अंदर जो है कोयल का सरफेस टेम्परेचर ले रहे हैं, जो कि लगभग कितना आ रहा है 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो ये 15, 20 और 29, ये 3 टेम्परेचर अपने एवरेज ही मान लेते हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
29 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रख करके और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये आपकी, तो ये हो गया आपका एंटरिंग एयर लिविंग एयर टेम्परेचर, लिविंग एयर जो 20 माइनस ये हो गया आपका एवरेज कोयल सरफेस टेम्परेचर, कोयल सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 29 यानी एंटरिंग एयर टेम्परेचर माइनस 15 इजिकल टू ये हो गया 5 डिवाइड बाई 14। तो ये आ गया आपका कितना आ गया जी, .35, यानी इसका जो बाईपास फैक्टर आया वो आ गया 0.35। ये देखिए ये आ गया आपका इसका इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, ये फॉर्मूला है आपका, ये देखिए लिविंग एयर डीबीटी माइनस एवरेज कोयल सरफेस टेम्परेचर, एंटरिंग एयर डीबीटी माइनस एवरेज कोयल सरफेस टेम्परेचर। इसमें वैल्यूज वैसे एवरेज लेनी पड़ती है, लेकिन हम आपको टाइम की कमी के कारण से एक एक रीडिंग लेकर के ही वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो अलग अलग जगह लेने से और फिर एवरेज लेने से जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा सही होगी, यानी ज़्यादा नज़दीक होगी, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़्यादा नज़दीक आएगी। तो इससे फिर अपन ने कैलकुलेशन करी, तो ये कैलकुलेशन आ गई 20 माइनस 15, 29 माइनस 15। इसमें बताया मैंने आपको यूनिट लेस है क्योंकि दो टेम्परेचर डिफरेंस का ये आपका रेशियो है। ये आ गया 5 डिवाइड बाई 14 जिसकी वैल्यू आ गई 0.35 के लगभग। तो इसकी जो आपका बाईपास फैक्टर आ गया 0.35, यानी कि इसमें से 35% एयर जो है आपकी वो बाईपास निकल जाएगी और 65% एयर जो है इसके कांटेक्ट में आ रही है। तो इस तरह से अपन किसी भी कूलिंग कोयल का बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं। बाईपास फैक्टर किसी भी कूलिंग कोयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ही उसकी इफेक्टिवनेस बताता है कि इस पे कितना जो है एयर जो आ रही है वो इफेक्टिव हो पाएगी। थैंक यू।